हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस एक लिटरेरी वर्क है जो कि रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। पहले इसे सीरियली पब्लिश करवाया गया था और इसे फाइनली 1869 में एज ए नॉवेल पब्लिश करवाया गया था। ये लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क था। ये एक क्लासिक वर्क है जहाँ जो वर्ल्ड लिटरेचर में है, मतलब एक वर्ल्ड लिटरेचर में ये क्लासिक बुक माना जाता है। ये नॉवल उस टाइम की बात है जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया पे अटैक किया था, जहाँ सोसाइटी के 5 रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की स्टोरी बताई गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1805 में रशिया के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने कि वेस्टर्न यूरोप पे कब्ज़ा करने के बाद से डर फैला हुआ है। एक पार्टी रखी गई है जहां कहानी के मेन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। पायर बेजुकोव अपने अमीर फादर का नाजायज़ बेटा है। वो अपने फादर का फेवरेट बेटा है और उसके फादर के मरने के बाद सारी संपत्ति इसी की होने वाली है। पार्टी में प्रिंस आंद्रे भी है और उसकी वाइफ लीसा, जैसे उसकी शादी हुई है और लीसा प्रेग्नेंट है और ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये दुनिया की सारी औरतों से नफ़रत करने लगा है। वो ये बात अपने दोस्त पायरे को डिस्कस करता है और वो बताता है कि वो वॉर में कमांडिंग ऑफिसर बनने वाला है और अपनी पूरी लाइफ वॉर को डेडिकेट कर देगा। अगला सीन मॉस्को में आ जाता है, जहां हमारी मुलाकात रोस्टोव फैमिली से करवाई जाती है। काउंट रोस्टोव हैं और काउंटेस रोस्टोव। ये बहुत ही लविंग कपल है, पर ये लोग कर्ज़े में डूबे हुए हैं। इनके 4 बच्चे हैं। नताशा जो कि 13 साल की है, निकोलाई जो 20 साल का है, वेरा जो उनमें से ओल्डेस्ट है, ये एक बहुत ही कोल्ड नेचर की है और इसकी किसी से नहीं बनती, और सबसे छोटी है पेट्या। निकोलाई अपने कज़न सिस्टर सोनिया जो कि 15 साल की ऑर्फन है और उन्हीं के साथ रहती है। जो निकोलाई है वो इस सोनिया से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सोनिया की परवरिश रोस्टोव फैमिली ही कर रही है। नताशा जो है बोरिस नाम के लड़के से प्यार करती है जो कि आर्मी में है। प्रिंस आंद्रे की फैमिली में उसकी वाइफ है लीजा, फादर है और बहन है मारिया। इन सबको छोड़ के आंद्रे अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया है। वॉर में रोस्टोव फैमिली का निकोलाई भी मौजूद था और वह रशिया के किंग अलेक्जेंडर से बहुत इंस्पायर्ड था। निकोलाई को गैम्बलिंग की आदत थी और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था डेनिसोव। आंद्रे, निकोलाई और डेनिसोव ये तीनों ने बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज़ में पार्ट लिया, जहाँ प्रिंस आंद्रे इंजर्ड हो जाता है और वहाँ इसी वॉर में खुद नेपोलियन ने उसकी जान बचाता है। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है वो प्रिंस आंद्रे की जान बचाता है। और ये भी रीज़न डिस्कवर करा है, डेनिसोव और निकोलोव दोनों घर वापस आ गए हैं और यहाँ डेनिसोव को नताशा पसंद आ जाती है और डेनिसोव ने नताशा को शादी के लिए प्रपोज़ किया, पर नताशा ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो निकोलाई का दोस्त डेनिसोव है उसको नताशा पसंद आती है, उसे प्रपोज़ करता है, बट नताशा उसे रिजेक्ट कर देती है। रोस्टोव चाहते थे कि निकोलाई किसी अमीर लड़की से शादी कर ले ताकि वो लोग अपने कर्ज़े से बाहर आ सकें, पर निकोलाई ने मना कर दिया क्योंकि वो आज भी सोनिया से ही प्यार करता है। पायरे बहुत रिच हो जाता है और हेलेना जो कि एक खूबसूरत लड़की थी उससे शादी कर लेता है। हेलेना के पहले भी बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं। हेलेना का अफेयर डोलोकोव नाम के आदमी से था जो कि पायरे को पसंद नहीं था और इसने हेलेना को भी छोड़ दिया और एक रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। किसने? पायरे ने। आंद्रे जब वापस घर पहुंचा तो लीसा अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और आंद्रे खुद को गिल्टी मान रहा था और वो वापस वॉर में चला गया और घर बैठ के मतलब वॉर में वापस नहीं गया और घर बैठ के गवर्नमेंट के लिए काम करने लगा। हेलेना ने पायरे से रिक्वेस्ट की कि वो उसे भी अपने रिलीजियस ग्रुप में शामिल कर ले और ऐसे हेलेना भी उसके रिलीजियस ग्रुप का पार्ट बन जाती है।
प्रिंस आंद्रे की मुलाकात नताशा से होती है और उसे प्यार हो जाता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर आंद्रे के फादर क्रॉस द फैमिली पसंद नहीं थी और उसने आंद्रे को 1 साल वेट करने के लिए कहा और 1 साल के लिए वो अब्रॉड चला गया और नताशा से शादी की 1 साल पोस्टपोन कर दिया। वहीं नताशा की मुलाकात हेलेना के भाई एनाटोल से होती है। एनाटोल ऑलरेडी मैरिड था, पर उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और नताशा को सेड्यूस करने लगा और इसने नताशा को यकीन दिलाया कि वो उससे प्यार करता है और दोनों ने भाग के प्लान किया और वह मारिया को लेटर लिख के बताता है कि वो आंद्रे से शादी नहीं कर सकती और वो एंगेजमेंट तोड़ रही है। भागने से पहले उसे एहसास होता है कि वह गलत कर रही है, क्योंकि पायरे उसे एनाटोल से की सच्चाई बता देता है कि उसकी पहली ही शादी हो चुकी है। नताशा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, जिसको पायरे ने संभाला और पायरे भी नताशा को पसंद करने लगा था। जब आंद्रे को पता चला तो उसने बहुत गुस्सा आ गया। 1812 का टाइम है और वॉर दोबारा छिड़ गई है। पायरे ने नेपोलियन को मरने का डिसीजन लिया। लड़ाई जो कि आंद्रे की घर तक आ गई थी, उसका फादर मर गया था और उसकी बहन मारिया वहाँ से भाग गई और निकोलाई ने मारिया की जान बचाई और दोनों को प्यार हो गया। हेलेना किसी फॉरेनर के साथ भाग गई थी और पायरे पागलों की तरह शहर में घूम रहा था और पायरे सिर्फ नेपोलियन को मारना चाहता था। इस टाइम मॉस्को शहर को जंग की वजह से खाली करवाया गया था। रोस्टोव फैमिली भी मॉस्को छोड़ रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या लेके जाएं और क्या छोड़ के जाएं, पर नताशा ने के कहने से उन्होंने कार्स में इंजर्ड सोल्जर्स को बिठा लिया, जिनमें प्रिंस आंद्रे भी मरने की हाल में ही था। मॉस्को बिल्कुल खाली हो चुका था और जब नेपोलियन मॉस्को में आया तो यहाँ कोई भी नहीं था। पायरे नेपोलियन को अभी भी मारना चाहता था और पायरे को फ्रेंच आर्मी ने कैद करा हुआ था, पर वह यहाँ से फ्री हो गया। प्रिंस आंद्रे वहाँ मारिया और नताशा से मिला और वहाँ मर गया। हेलेना की भी मौत हो जाती है। पायरे जो है रोस्टोव फैमिली के पास गया और नताशा से मिला। नेपोलियन रशिया से भाग गया था। कहानी के एंड में पायरे ने नताशा से शादी कर ली और निकोलाई ने मारिया से, जिससे रोस्टोव फैमिली अपने कर्ज़ों से भी बाहर आ गई और दोनों ने मिलके आंद्रे के बेटे को पाला। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़